राधे राधे आप सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छा चल रहे होंगे। मैंने एक जगह एक चीज़ सुनी जो मुझे लगा कि ये डिस्कशन करने योग्य चीज़ है। मैंने ये सुना कि श्री राधा रानी जी को आप माँ नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्हें किशोरी होने का वरदान प्राप्त है। और इसी रीज़न की वजह से आप उन्हें माँ नहीं कह सकते, क्योंकि इस वरदान की अवहेलना हो जाएगी। अच्छा भैया, संसार में बहुत ढेर सारे मिथ जो है ना फैले हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से कुछ सुना और तुरंत ग्रैब किया और उस चीज़ को एकदम गांठ बांध करके रख ली कि किसी ने कह दिया है अब नहीं करना है। पूरी सच्चाई तो जानो भैया, पूरी चीज़ें तो समझो। सबसे पहली चीज़, श्रीमती राधा रानी जी को जो ये वरदान प्राप्त था वो वरदान एक लीला के लिए किया गया था। श्री कृष्ण जी द्वारा ये रचित लीला है जिसमें अष्टावक्र ऋषि जी जो थे उन्होंने और श्री कृष्ण जी ने मिल करके ये प्रसंग रचा था, जिसमें श्री राधा रानी जी को ये स्मरण कराना था कि वो सदैव नित्य किशोरी हैं। वो सदैव किशोरी ही रहेंगी, चिरयौवना ही रहेंगी। जो एक टीनेज लुक होता है, जैसे कि 15-16 साल की बालिका जो है वो उसी स्वरूप में ही रहेंगी सदैव। ये चीज़ याद दिलानी थी, क्योंकि श्री दामा जी के श्राप द्वारा वो ये सब चीज़ें भूल चुकी थी जब धरती पर अवतरण हुआ था। ये एक लीला के तहत हो रहा था। ठीक, अब इसमें वरदान की अवहेलना किस प्रकार से हो रही है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ठीक है, उनको किशोरी जी भी कहते हैं, वो किशोरावस्था में भी रहती हैं, लेकिन ये आप नहीं नकार सकते ना कि वो जगत जननी हैं। उनसे ही समस्त देवियों का प्राकट्य हुआ है। वो जगत जननी माँ श्री राधा रानी हैं। एक तो लोग आजकल इतनी हद मचा रखे हैं कि कुछ भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं तो ऊट-पटांग रील्स बनने लग जाती हैं। आप पहले शास्त्रों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप कुछ रील बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाइए, लेकिन पहले जानिए तो अपने शास्त्रों को। कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि ये शास्त्र संगत नहीं है कि श्री राधा रानी को माँ कह के ना संबोधित की जाए। माँ क्यों ना कहें? माँ को माँ कहने में क्या परेशानी है? और इससे कोई वरदान की अवहेलना नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको ऐसे ही बैठे बैठे बता सकती हूँ। श्री राधा कृपा कटाक्ष जो है वो महादेव द्वारा रचित है। उसको बाद में लोगों ने भले लिखा हो, सब किया हो, लेकिन सबसे पहले जब माता पार्वती जी ने श्री राधिका रानी के बारे में जानने के लिए महादेव जी के सामने उत्सुकता रखी थी, तब उन्होंने महादेव जी ने जिस तरीके से वर्णन किया था कि श्री राधिका रानी है कौन, वो उस तरीके से उन्होंने श्री राधा कृपा कटाक्ष का रचना कर दी थी। श्री राधा कृपा कटाक्ष के प्रत्येक लाइन में एक लाइन आती है, कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजनम। हर बार महादेव जी स्वयं श्री राधिका रानी को माँ कह के संबोधित कर रहे हैं। जब हमारे महादेव उनको माँ कह के संबोधित कर रहे हैं तो आप, हम और कोई और कौन होता है ये बात कहने वाला कि उन्हें माँ नहीं कहना चाहिए, उनके वरदान की अवहेलना हो रही है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। अरे भैया, वरदान वरदान आप कर रहे हो, ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो जगत जननी है, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उनमें ही विलीन हो जाएगा। तो माँ को माँ कहने में कोई परेशानी नहीं है। और एक भक्त का जो भाव होता है अपने भगवान के प्रति, वो कभी नहीं बदलता है। अगर किसी भक्त ने अपने भगवान को माँ या पिता, भाई, बंधु, प्रेमी, प्रीतम कुछ भी मान रखा है तो वो आप नहीं हटा सकते हो उसके मन से। ठीक है, तो भ्रांति मत पालिए, पहले शास्त्रों को पढ़िए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचिए। राधे राधे।